हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स का लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स ग्रेटर देन द पावर ऑफ 10। कल हमने पढ़ा था क्लास लेक्चर 4। कल हमने क्लास पढ़ा था कि जब हमारा नंबर लेस देन द पावर ऑफ 10, यानी इट मीन्स जब 10 की पावर कितना होता है 100, तो 100 से जब नंबर कम दिया होता है तो हम किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमारा जो नंबर है वो 10 की पावर से ज़्यादा होता है, यानी 100 से अगर ज़्यादा होते हैं नंबर, जैसे 105 एंड 104 इज़ द ग्रेटर देन द पावर ऑफ 10, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 मल्टीप्लाई 104, तो किस तरीके से करेंगे हम इसको। हमने क्वेश्चन लिखा 105 मल्टीप्लाई 104, इनको हमने देखा कितना बड़ा है 100 से, ये 5 टाइम्स बड़ा है 100 से, ये है 4। अब हमने वही मेथड किया जैसे हमने प्रीवियस में किया था, जब हमारा नंबर्स लेस देन द पावर ऑफ 10 होता था तो हम किस तरीके से करते थे, मल्टीप्लाई करते थे दोनों डिजिट्स का। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है क्लास 20, ओके। एंड देन उसके बाद हम क्रॉस करके आपस में इनको उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, जो कि 100 की पावर से कम होते थे, लेस होते थे। यहाँ पर ग्रेटर है तो इसमें ऐड कर देंगे नंबर्स को। 105 में प्लस 4 कर दिया 109, 104 में प्लस 5 किया 109, उसमें हम माइनस करते थे जो कि 100 की पावर से कम होते थे, लेकिन इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पर वही डिजिट्स को ले लेंगे 109, उसके बाद फर्स्ट डिजिट्स पर जो हमने नंबर निकाला था वो यहाँ पर लिख लीजिए, कितना है 20, 10920 इज़ द आंसर। ओके क्लास, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं इसको आप सिंपल मेथड से करके देखिए और बताइए मुझे इसका आंसर कितना आता है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है 106 मल्टीप्लाई 106 7। इसको अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज़ करके करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो इसका आंसर आता है 11342। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम वैदिक मैथ्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा आंसर सेम आता है, और आता है तो फिर कितना टाइम लगता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 106 मल्टीप्लाई 107। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया अपना 106 मल्टीप्लाई 107, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कितना बड़ा है 100 से, ये 6 टाइम्स बड़ा है, ये है 7। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 और 7 का। 7 6 जा कितना होता है क्लास 48, 42, ओके। 7 6 जा 42। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनका क्रॉस करने के बाद इनको ऐड करेंगे, क्योंकि जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन द पावर 10। पावर जो 10 की पावर है यानी 100 से ग्रेटर होता है तो ऐड कर देते हैं इनको अपोजिट करके, और अगर लेस होता है तो हम इनको माइनस कर देते हैं। जैसे 95 होता तो हम इसको 95 माइनस 7 करते। अगर यहाँ पे 106 है तो हम क्या करेंगे, 106 प्लस 7 कर देंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमारा 54 आया था तो हमने इसको क्या कर दिया, अपोजिट करने के बाद इन दोनों को नंबर्स को ऐड कर दिया। वही प्रोसेस यहाँ अपना लीजिए। तो क्या करेंगे, इसका ऐसे अपोजिट करने के बाद 106 प्लस 7 किया, 6 प्लस 7 कितना आया क्लास 6, 6 12 एंड 13 113 आ जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट 107 प्लस 6 कीजिए, 107 प्लस 6 तो कितना आएगा 6 and 7 13, 1 एज इट इज 113। दोनों नंबर सेम आते हैं जैसा कि कल मैंने बताया था। इसमें भी देखिए दोनों नंबर सेम आए
अब ये सेकंड वाला जो स्टेप हुआ है हमारा 113, इसको पहले लिख लीजिए। 113 हमने पहले लिखा, उसके बाद वाला स्टेप लिख दीजिए, कितना है 42। नोट कर दिए। तो आंसर क्या आया 11342, यानी 11,342 इज द आंसर। ठीक है क्लास, ये इसका आंसर आ गया। किस क्वेश्चन का आंसर आया ये 106 मल्टीप्लाई 107, कितना आया 11342। अब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स का जब हमने यूज करके देखा था तो कितना आंसर था हमारा क्लास 11342। वाओ, ये तो सेम आया, पर ये तो हमारा बहुत जल्दी हो गया। तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये मेथड तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसके थ्रू तो हमारा कॉम्पिटिशन्स इजीली निकलेगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। अगर हम नॉर्मल मैथ्स का यूज़ करके करते तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता, तो टाइम भी खर्च होता, उसकी वजह से हमारा एग्जाम छूट जाता। इसमें छूटेगा? बिल्कुल नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जाम के टाइम पर। चलिए क्लास, अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये मेथड जो है इन दोनों क्वेश्चंस पर ही अप्लाई हुआ है? क्या पता ये गलत हो। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पर भी अप्लाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन क्या है 110 मल्टीप्लाई 120। इसका आंसर कितना है? नॉर्मल मैथ से हमने यूज़ किया तो 13,200। तो चलिए, क्या ये आंसर आता है कि नहीं? तो हम इसको फिर से करके देखते हैं, उसी मेथड का अप्लाई करके। तो हमारा क्वेश्चन है 110 मल्टीप्लाई 120, 110 मल्टीप्लाई 120। वैसे नॉर्मल मैथ से इसका आंसर कितना आ रहा था 13,200। चलिए क्लास, इसको स्टार्ट करते हैं। 110 का मल्टीप्लाई करना है हमको 120 में, तो क्या यही आंसर आता है 13,200। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये देखेंगे कि ये हमारा 100 से कितने टाइम्स बड़ा है क्लास? ये 10 टाइम्स बड़ा है 100 से, और ये 20, 100 + 20 120। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने किया था पहले। 10 मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई 20, द आंसर इज 200। लिख लीजिए इसको। इसके बाद क्या करना है, इनका अपोजिट करके, और ये जो नंबर ग्रेटर द पावर ऑफ 10 होता है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो इनको प्लस कर देना है आपस में। अपोजिट करने के बाद अपोजिट किया और इनको ऐड किया। 110 + 20 कितना होता है 130। ठीक है, सेकंड वाले को देखा 120 और 10 कितना होता है, ये भी 130, यानी कि ये सेम आ रहा है, सेम ही आना चाहिए। इसका मतलब हमारा यहाँ तक करेक्ट है। इसके बाद हमको जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करते हैं, सिंपल ये लिख लीजिए डिजिट्स और ये लिख लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 डिजिट्स हैं और हमेशा 2 डिजिट्स दी होती है, तब हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली उसके पीछे। लेकिन अगर 2 डिजिट्स दी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐड कर देंगे उसमें, जैसे कि हमने पहले किया था। 130 है और ये हमारा है 200, लिख लीजिए क्लास। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1302 और लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो एज इट इज़ लिख लीजिए। दिस इज़ द आंसर। अब हम चेक करते हैं हमारा नॉर्मल मैथ से कितना आंसर आ रहा था क्लास, जो कि हमने पहले देखा था, हमने चेक किया है। तो ये वैदिक मैथ्स तो हमने वेरीफाई कर दिया। इज इट करेक्ट? हमारा जो नॉर्मल मैथ्स थे उसका यूज़ करके जो क्वेश्चन का आंसर आया था 110 मल्टीप्लाई 120 13,200। तो इसमें भी क्या आया है 13,200। दैट्स अ ग्रेट। चलिए क्लास, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 113 मल्टीप्लाई 115 कीजिए। 113 मल्टीप्लाई 115
चलिए ये कितना टाइम्स बढ़ा है 100 से 13। ये वाली संख्या कितनी टाइम्स बढ़ी है 100 से 15। जब बड़ा होता है वो अब क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ 15, 3 जा 45, कैरी 4, 15 बन जा 15, 15 और 4 19। तो कितना आया ये 195। ओके, अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करते हैं क्लास, इन दोनों का अपोजिट करके इनको ऐड कर देते हैं जब नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। तो 113 प्लस 15 कर दीजिए, कितना आया क्लास 5 and 3 8, 112, 1 एज इट इज कितना आया 128। अब इस 13 को 115 में ऐड कर दीजिए, 115 में, सॉरी 115 प्लस 13 कितना हो जाएगा 538, 112, 1 एज इट इज सेम आ रहा है, तो ये सेम आना चाहिए। इज इट करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी सेकंड स्टेप को और इसको एक साथ इसको फर्स्ट पे लिखेंगे, उसके बाद इसको सेकंड में लिखने के बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ 3 डिजिट्स है तो इस वाले 1 को इसकी लास्ट डिजिट में ऐड डाउन कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। सेकंड स्टेप का जो आंसर आया था वो 128 आया था, एंड जो फर्स्ट स्टेप पता है वो 195 आया था। लिख लीजिए, ऐड दिस नंबर 1 2, इस 8 को और इस 1 को ऐड कर देना है आपस में। 8 और 1 9, क्योंकि लास्ट में इसमें 2 डिजिट्स लेते हैं लेकिन इसमें 3 डी होती हैं, तो फिर इस वाली को इसमें ऐड कर देते हैं। फिर 95। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है। 12 9 and 5 हमारा नॉर्मल मैथ से हमने क्या देखा था, इसका आंसर कितना आया था 12 9 and 5। वाओ, दैट्स अ ग्रेट। तो इसके बाद 5 6 और 7 8 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं और प्रैक्टिस करनी है इनकी, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इनका आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू क्लास।